क्या आपको लगता है कि एक मेटल के सारे ऑक्साइड्स का नेचर सेम होता है? अगर हाँ, तो जी एडवांस्ड का ये क्रोमियम ट्रैप आपके +4 मार्क्स छीन लेगा। Cr2O3 एम्फोटेरिक जरूर है, पर CrO बिल्कुल बेसिक है। ट्रांजिशन मेटल में ऑक्सीजन स्टेट बदलने से पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। आइए इस क्लासिक वेरिएबल स्टेट ट्रैप को डिकोड करते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूं मैं। द ऑप्शन विथ ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज आर। तो चार ऑप्शंस उसमें समय है ना, ये बात देखनी है कि कौन से ऑप्शंस हमारे सही हैं। ये मल्टीपल करेक्ट है। तो मैं एक बार पहले आपको बता देता हूँ कि कैसे हम पता करते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से हैं। कभी भी हमें किसी ऑक्साइड का एम्फोटेरिक नेचर पता करना हो, तो हम आयनिक पोटेंशियल से पता करते हैं। किससे? आयनिक पोटेंशियल, जिसमें इसको दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। ऊपर होता है चार्ज और नीचे होता है रेडियस। ठीक है। अब जितने भी हमारे एम्फोटेरिक हैं, है ना, उनके लिए फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, देखिए जो इसकी वैल्यू होती है ना, वो होती है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, और ये कैसे हेल्प करता है? तो देखिए, द MO bonds has intermediate intermediate ionic covalent, है ना, कोवलेंट कैरेक्टर, डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल मीडियम, है ना, एक्सटर्नल मीडियम, presence of strong acid or strong base, either either MO or OH bond breaks, है ना, समझ रही है बात। और इसी वजह से ये क्या होते हैं, दीज आर एम्फोटेरिक। फंडा तो यही है ना। अब समझते हैं कौन कौन से एम्फोटेरिक है, एक एक ऑप्शन करके बात करेंगे। ऑप्शन ए में हमारे पास है Cr2O3, BeO, SNO, SNO2। पहले बात करते हैं Cr2O3। अब समझिए, जो Cr2+ है वो बेसिक है, एग्जैक्टली बेसिक है। और Cr6+ जो है वो हाईली एसिडिक है। ठीक है ना। अब होता ये है कि ये कहीं बीच में आता है। Cr3+ जो है इज एग्जैक्ट ट्रांजिशन पॉइंट, एग्जैक्ट ट्रांजिशन पॉइंट, है ना, सिट्स राइट इन द मिडिल, राइट इन द मिडिल। आप समझिए होंगे, एम्फोटेरिक है ये, यानी ये एम्फोटेरिक है। ठीक है। अब रह गई बात कि हमारे पास है बीईओ। अब बीईओ जो है ना, है तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, मेटल, बट Be2+ का एक्सेप्शनली, है ना, स्मॉल साइज होने से
small size and diagonal relationship with a, है ना, और एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होने की वजह से चार्ज डेंसिटी जो है वो हाई होता है, हाई चार्ज डेंसिटी, और इन सभी के वजह से ये एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है? मेकिंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मेकिंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ गए? अब बात आ रही है SnO और SnO2 की। तो देखिए, ये जो मेटल्स है ना Sn, टिन, ये पी ब्लॉक्स के हैं। कहाँ किसके हैं? पी ब्लॉक मेटल्स हैं, और ये बॉर्डर लाइन पे ही होते हैं। ठीक है, मेटल्स नियर मेटलोइड्स बाउंड्री, है ना, बॉर्डर लाइन पे होते हैं, बाउंड्री। ठीक है, और इसलिए इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंटरमीडिएट होता है ना। बोथ Sn+2, Sn+4 dissolve in acid as well as base। यानी जो ए ऑप्शन है उसमें सभी क्या है? एम्फोटेरिक है। तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब बी की बात करते हैं, आइए। बी को जब हम देखें, बी को, तो हमें ये दिखेगा कि यहाँ पर एक CRO दिया हुआ है। अब ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि Cr+2 क्या होता है? बेसिक होता है। तो फिर तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है ना। और एक चीज है, ये जो हमारा है लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वजह से भी ऐसा है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, इससे भी ऐसा है। ऑप्शन सी को देखते हैं। सी में हमारे पास दिया हुआ है NO एंड B2O3। अब देखिए, ये बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है। NO जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। एक और न्यूट्रल ऑक्साइड याद रखना आप, CO। CO भी न्यूट्रल ऑक्साइड है ना, न्यूट्रल है ये। और B2O3 जो है वो एसिडिक है, सभी जानते हैं। ये बनाता है क्या? H3PO3, बोरिक एसिड। तो फिर तो सी भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया? इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी को देखते हैं। डी में हमारे पास है ZnO एंड Al2O3। और देखिए, ये दोनों तो एग्जाम्पल्स ही हैं। These are the examples of amphoteric oxide, of amphoteric oxides। और क्यों होते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ 5, है ना, allows oxide to act as acid as well as base, है ना, in the suitable, है ना, मीडियम। ठीक है, ऐसा है। और PbO और PbO2 है, ये भी वही बॉर्डर लाइन वाला है, ग्रुप 40, है ना, सिमिलर कंडीशंस एज टिन। ठीक है, सो
सिमिलर कंडीशंस एज तीन बॉर्डर लाइन के हैं, है ना? बोथ आर एम्फोटेरिक, यस, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स, हम देखा। तो फाइनल आंसर है हमारा, फाइनल आंसर ए एंड टी। थैंक्स फॉर मोर स्टूडेंट्स, है ना?